हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रोम के बारे में कि रोम होता क्या है, रोम के कार्य क्या हैं तथा रोम कितने प्रकार का होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को और देखते हैं रोम होता क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं रोम के बारे में, उसे सबसे पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उसे हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि रोम की डेफिनेशन क्या है। अगर बात की जाए रोम की, तो रोम इज़ ए परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। रोम का नेचर कैसा होता है? परमानेंट टाइप का होता है। इट मीन्स यहाँ पर डेटा इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद भी स्टोर होता है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। नथिंग कैन बी रिटन ऑन इट। हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोम का फुल फॉर्म ही है, रोम का नाम ही है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का कार्य होता है। इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यह कैसी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। विच स्टोर परमानेंट प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी एल्टर्ड। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होता है वह परमानेंट बेस पर होता है। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद भी रोम का डेटा जैसे का तैसे बना रहता है। यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं वह अपने आप चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि रैम की तरह इलेक्ट्रिसिटी कट हुई, सारा डेटा इरेज हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी डेटा वैसे के वैसे बना रहता है। It stores a bulk of program whose function is to start the computer when power is turned on। यह करता क्या है? यह बल्क में, यह ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है और इसका मेन काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अगर हमसे यह पूछा जाए कि रोम क्या कार्य करता है, तो हम यह बताने का कार्य करेंगे कि रोम का मेन फंक्शन यह होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना। Its content are not lost when power supply is switched off। यहाँ का डेटा पावर कट होने के बाद भी इरेज नहीं होता, क्योंकि यह एक परमानेंट टाइप का प्रोग्राम है। रोम में जो भी डेटा लिखा जाता है वह परमानेंट बेसिस पे लिखा जाता है। रोम स्टोर परमानेंट प्रोग्राम एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रोम में जो प्रोग्राम या फिर अदर इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं या फिर जो लिखे गए रहते हैं वह परमानेंट टाइप के होते हैं। विच आर नीडेड बाय द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। रोम में जो डेटा स्टोर होता है, जो परमानेंट बेसिस पे डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, उसका कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में जो दिए गए प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना। अब हम हिंदी में देखेंगे। रोम एक अस्थाई प्रकार की मेमोरी है। रोम का नेचर कैसा है? अस्थाई प्रकार का है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। अभी हमने देखा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नथिंग कैन बी रिटन ऑन इट। इस पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ डेटा रहता है उसे पढ़ा जा सकता है। यह एक गैर वाष्पशील मेमोरी है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो प्रीमेंट प्रोग्राम को संग्रहित करता है, जो परमानेंट प्रोग्राम को संग्रहित करता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ के प्रोग्राम्स को बदला नहीं जा सकता। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। रोम क्या करता है? बल्क अमाउंट में प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करता है, जिनका कार्य बिजली चालू होने पर कंप्यूटर को चालू करना होता है। मेन काम होता है रोम का यह कि वह कंप्यूटर को स्टार्ट करे। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू होता है, तो रोम एक्टिवेट हो जाता है और वह कंप्यूटर को ऑन करने लगता है। बिजली आपूर्ति बंद होने पर इसकी सामग्री नष्ट नहीं होती है। हमने अभी देखा कि रोम में जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंट बिहाव पर स्टोर होता है। इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद भी यहाँ का डेटा वैसे के वैसे बना रहता है, इरेज नहीं होता है। रोम अस्थायी प्रोग्राम और अन्य प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित करता है, जिनके प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर को आवश्यकता होती है। रोम में जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंट बेस पे स्टोर होता है, जो कि कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन में यूज़ किया जाता है।
अब हम देखेंगे कि हमारे सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं कि रोम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इसी प्रकार से होते हैं, जो कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट होते हैं। इसे हम रैम की तरह अप्लाई एंड रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, रैम का काम क्या होता है, रैम मीन्स ख़राब भी हो जाए तो हम उसे निकाल कर दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन रोम जो होता है वह मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है। आप देख सकते हैं जो रोम है वह मदरबोर्ड में इनबिल्ट है, इसे निकाला या फिर लगाया नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। रोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है ईपी रोम, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।